अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फज़ान अहल टिप्स। दोस्तों, मैं अपने तमाम लोगों को अपने चैनल फज़ान अहल टिप्स पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज की वीडियो शादीशुदा अफरादों के लिए है। ऐसे अफराद जिनकी शादी को काफ़ी ज़्यादा अरसा हो चुका है, 2 या 3 साल का अरसा हो चुका है और इनकी औरत प्रेग्नेंट नहीं हो रही। तो आज की वीडियो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अनपुट होने वाली है। इस वीडियो में शादी के बाद प्रेगनेंसी की मुकम्मल तफसील बताने वाला हूँ। अगर आप इन बातों को अमल करेंगे तो जल्द प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेंगे। तो इस तो पहले चलते हैं वीडियो की जानब। तो नाज़रीन, वीडियो को मज़ीद देखने से पहले अगर मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फज़ान अहल टिप्स पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही खड़ी हुई घंटी को दबा दें ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो नाज़रीन, पहले आप इस बात को ज़हन नशीन करना है कि आप इस वक्त हामला होगी जब आप और आपके खामद में कोई भी बीमारी ना होगी। आप और आपके खामद के अंदर जरासीम ठीक होंगे और आपको कोई बीमारी ना होगी। तो आपने इन बातों पर अमल करना है तो आपको अमल ठहर जाएगा। तो नाज़रीन, सब तो पहली बात जो होती है वो है मर्द और औरत के जरासीमों को आपस में मिलना होता है। जो मर्द के जरासीम होते हैं वो तो बनते ही रहते हैं, लेकिन औरत के अंदर ख़ास दिन होते हैं। इन दिनों में इनके एग्स रिलीज़ होते हैं और इस वक्त औरत को अमल के लिए तैयार होती है। अगर इस वक्त हम बिस्तरी की जाए तो औरत हामला हो सकती है। तो नाज़रीन, वो दिन कौन से हैं? इन दिनों को ढूंढने के लिए मैं आपको ऐसा और आसान तरीका बताता हूँ। तो आपने अपनी बीवी से पूछना है कि आपको माहवारी कौन सी तारीख को आती है। अगर आपको माहवारी 28 तारीख को आती है तो आपने इसके आफ दिन लेने हैं। आपके आफ दिन कौन से बनते हैं? आपके आफ दिन 14, 15 और 16 बनते हैं। ये 3 दिन वो दिन हैं जिस दिन आपके एग्स रिलीज़ होते हैं। इन 3 दिनों में हम बिस्तरी करते हैं तो अमल ठहर सकता है। इनमें आपने हम बिस्तरी ज़रूर करनी है और आपको अमल ठहर जाएगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।